welcome to Citizen News Network. You are watching Maharashtra Special Bulletin. नुपुर शर्मा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, Sir, what is your opinion about politics and elections being based on religious issues? What is my opinion on politics and elections? Being based on religious issues. धर्माधारित क्यों चल रहे? सिविक इश्यूज बहुत सारे हैं अपने हिंदुस्तान में. वो सब्जेक्ट छोड़ के रिलीजियस बेस क्यों बनाया जा रहा है? जैसा मेरे साथी ने पूछा कि किसी ने स्पीच किया. नहीं, इसका भी जिम्मेदार औरंगजेब है. नुपुर शर्मा तो देखिए, रिलीजन तो कोड ऑफ कंडक्ट के कानून के लिहाज से आप इलेक्शंस के दौरान में रिलीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते. मगर उसमें एक्सेप्शन क्या है कि आप हिंदुत्व के ऊपर वोट मांग सकते, किसी और के नाम पर अगर आप मांगेंगे तो आप वायलेशन करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट का. वो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस जी.एस. वर्मा का, और बाद में भी जस्टिस मेरे ख्याल से मेरी मेमोरी से जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौहान साहब ने का जजमेंट है उसमें. ये बात बिल्कुल सही है कि रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मगर हो रही है. और देश की जनता को इसके ऊपर फैसला करना है कि वो रिलीजन के ऊपर वोट देंगे या एम्पावरमेंट के नाम पर देंगे या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे देंगे, किसानों की मसाइल को देखकर वोट देंगे, नौजवानों की जो बेरोजगारी भारत में है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नौजवान बेरोजगार है तो भारत में है. इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है और ये सब चीजें हैं, तो जाहिर है ये तो जनता को तय करना है. बसी है चाहत, झुका ना पाया जिसे जमाना ये हुकूमत. मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब. नारे तकबीर. सभी एमआईएम के अरकान जिम्मेदारान का क्रेन के जरिए इस बड़े हार से इस्तकबाल और गुलपोशी की जा रही है. आप हजरात इत्मीनान रखें. जनाब गफ्फार कादरी साहब, जनाब एडवोकेट मोहम्मद अली शेख साहब, जनाब खासदार इम्तियाज जलील साहब, जनाब सैयद मुईन साहब, इन सब हमारे जिम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का मजमूई इस्तकबाल. मजमूई इस्तकबाल क्रेन के जरिए और एक काफी बड़े तवील अरीज लंबे चौड़े हार के जरिए गुलपोशी हमारे तमाम जिम्मेदारान इस्तकबाल के वक्त ये जो सामने हजरात कैमरों के सामने आ रहे हैं वो हट जाएं साइड में. एडवोकेट जनाब मोहम्मद अली साहब. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शहनशी पे तशरीफ फरमा. हक परस्तों के दिलों की धड़कन अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के कारगुजार सदर
अली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब सैयद मोइन साहब, बीड़ से तशरीफ लाए हुए बीड़ के जिला सदर शफीक एडवोकेट साहब, और अपने खीमे के लोगों में बोलते हैं कि हाँ, अगर मुसलमानों के लिए कोई आवाज उठाता है तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते। मेरे भाई, आज आपकी सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के जानशीन ने कदम रखा है। आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से ताकतवर बनाना है और ये देशमुख कि भारत में मुसलमानों का योगदान क्या रहा, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि आज लातूर के अंदर इतने सालों के बाद हम आए हैं, वही जज्बा वही मोहब्बत देखने को मिल रही। मोहम्मद अली साहब को हमने यहाँ की जिम्मेदारी दिए है। मैं मोहम्मद अली साहब को एक बड़े भाई की हैसियत से उनको बताना चाहता हूं कि ये जो आवाम है, इनके दिल में अगर जगह बनानी है तो जितने हमारे पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, सबको साथ में लेकर चलो और मजलिस को मजबूत करने का काम करो। आज हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर एक ताकत बनने की जरूरत है। और उसके बाद थोड़ी साहब, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, न जाने दिल को कैसे बहलाते। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा और शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम जनाब मोहम्मद अली साहब, सदर लातूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शफीक एडवोकेट शफीक साहब, उदगीर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शेख अकील साहब, मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे गय्यूर नौजवान साथियों, आप तमाम जानते हैं कि चंद महीनों में इंशाअल्लाह ताला या चंद महीने के बाद पूरे महाराष्ट्र में बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम पूरे महाराष्ट्र के उन तमाम मुकामात पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर बल्दिया के इंतखाबात होंगे और आवाम के दरमियान में जाकर हम अपनी बात को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को रखेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह ताला लातूर में, उदगीर में और ज़िले लातूर में जहां कहीं भी बल्दिया के इलेक्शन होंगे वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ज़रूर उन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मैं आपसे गुजारिश भी करने आया हूं कि आप तमाम की तायीद
की ज़रूरत है, आप तमाम की सरपरस्ती की ज़रूरत है, आप तमाम के साथ की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आपका साथ, आपकी सरपरस्ती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले बल्दिया इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार करेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपका यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि ना सिर्फ लातूर बल्कि लातूर ज़िले में जहाँ कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेगी, वहाँ पर ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने फ़ज़ल और करम से हमारी जमात के, आपकी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेगा और उनको रुकने बल्दिया अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको रुकने बल्दिया मुनक़्क़द करेगा, मुंतखब करेगा।